welcome to all our guests, Dr. Ramesh Panchal, CEO Anurag Mehra, Adam Officer R.K. Goyal, SM staff, PI staff and all the cadets present here. Today, we are having a special guest with us, Dr. Ramesh Panchal, who has done his BDS and MDS from PGI MS Rohtak in 1992. He is a Deputy Civil Surgeon and Dental Specialist at Civil Hospital G. He joined Haryana Medical Services in 1996 and he has to his credit highest OPD, highest COVID sampling in Haryana. He has also done the first COVID sampling in G. And I request him to please come over and please address us. Respected कर्नल सर, गोयत सर, सभी यहाँ टीचर्स और एनसीसी कैडेट्स, बाकी जितने भी यहाँ मौजूद 15 हरियाणा बटालियन एनसीसी जींद के सभी पदाधिकारी और स्टाफ, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट जींद की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने हेल्थ डिपार्टमेंट को टाइम दिया। मैं डॉक्टर रमेश पंचाल, डिप्टी सिविल सर्जन, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, मैं धन्यवाद देता हूं 15 बटालियन का जिन्होंने हमें टाइम दिया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी कैडेट से कि वो कृपया जब भी लगे उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, बोर हो रहे हैं, तो बेशक, वैसे तो आर्मी के रूल एंड रेगुलेशन है, आपके लिए, आप एनसीसी के कैडेट हैं, बेशक उठ के बाहर बच्चा घूम सकता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट, जितनी देर भी आप बैठें, डिसिप्लिन आपका फर्स्ट वो है, आपका मोटो है आपकी ट्रेनिंग का, यूनिटी और डिसिप्लिन, उसी में रहें। और ये मान के चलें कि मैं आपको कोई ऐसा लेक्चर नहीं दूंगा कि जो आपको समझ नहीं आएगा या आपको पता नहीं होगा उन बातों का। वही कॉमन चीज़ें हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं। और जिस काम के लिए आपने इस एनसीसी को चुना है, जब आप नेशनल कैडेट कोर के जब आप स्टूडेंट हैं, आप देश सेवा के लिए आपने सोचा है, तो मैं उसी से संबंधित जो हेल्थ के टॉपिक्स हैं उसी के बारे में बात करूंगा। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक जिस पे हम मेन फोकस करेंगे वो हमारा है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कितना आदमी को कितना स्लो एक टबैको नाम की चीज़, आपको सबको पता है तंबाकू कितनी फॉर्म का है। तंबाकू एक जहर है, मीठा जहर है तंबाकू। आदमी को कैसे ख़त्म करता है तंबाकू, जिनको तंबाकू की लत लग जाती है, जो लोग ये समझते नहीं कि तंबाकू से कुछ होने वाला नहीं है। आज भी हमारे पास लेटेस्ट जो कल का डाटा है, हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट का ही 1140 पेशेंट हमने कल जींद डिस्ट्रिक्ट के जो स्टेज 3 और 4 के हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, जिनको पेंशन के लिए हमने चंडीगढ़ उनकी एक फ़ाइल बनाई है। और वो पेशेंट हैं जिसमें हम हिस्ट्री पूछते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ जब पूछते हैं तो उसमें जो मेन कॉज होता है बेटा वो तंबाकू होता है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्के का सेवन। तो आप मान के चलें कि कितना ज़्यादा नुकसान है उस जहर का, जो आपको यही नहीं पता कि वो तंबाकू कैसे लोग पी रहे हैं और उनके साथ कैसे बैठे हुए हैं। जो तंबाकू का जो मेन मैंने अभी बताया आपको, स्मोकिंग 2 तरह की होती है। एक एक्टिव स्मोकिंग होती है, एक पैसिव स्मोकिंग होती है। स्मोकिंग फर्स्ट हैंड स्मोकिंग होती है, दूसरी सेकंड हैंड स्मोकिंग होती है। फर्स्ट हैंड स्मोकिंग वो होती है, मान लीजिए मैं स्मोकर हूं,
मैं दिन की 5-10 बीड़ी, 1-2 हुक्का और 1-2 सिगरेट पीता हूं, और मैं डेली ये कस मारता हूं, उस धुओं को अंदर भी लेता हूं और बाहर भी छोड़ता हूं। माई सेल्फ एक्टिव स्मोकर और फर्स्ट हैंड स्मोकर। इसी हॉल में कर्नल साहब बैठे हैं, गोयल सर बैठे हैं, सारे कैडेट बैठे हैं, सारी आर्मी के जितने भी आपके ऑफिसर्स बैठे हैं। आप लोग कोई भी यहाँ पे इस हॉल में कोई भी स्मोकिंग नहीं कर रहा है इस टाइम पे। मैं भी यहाँ हुक्का रख के बैठता हूँ, एक बीड़ी मंगाता हूँ, 2-3 ताश वालों को बुलाता हूँ, और मैं यहाँ पे अभी जम जाता हूँ और मैं बीड़ी और सिगरेट पीना शुरू कर देता हूँ, और उस धुएं को यहाँ पे छोड़ देता हूँ इस हॉल के अंदर। आधा घंटा मैं यहाँ बैठता हूँ आपके साथ। मैंने बताया माई सेल्फ एक्टिव स्मोकर और फर्स्ट हैंड स्मोकर, यदि मैं पी रहा हूं। जितने आप लोग इस हॉल के अंदर बैठे हुए हो सारे, इनमें से कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा है, लेकिन यदि मैं आपके पास यहां बैठ के स्मोकिंग कर रहा हूं, हुक्का बीड़ी कुछ भी पी रहा हूं, उसका धुआं छोड़ रहा हूं, वो धुआं आपके नाक से, मुंह से आपके फेफड़ों तक जा रहा है, तो आप जितने भी बैठे हो सभी पैसिव स्मोकर हो। और पैसिव स्मोकर का मतलब होता है सेकंड हैंड स्मोकर। गाड़ी सुनिए ना, फर्स्ट हैंड गाड़ी और सेकंड हैंड गाड़ी। फर्स्ट हैंड वाला तो एंजॉय कर रहा है, एंजॉय इन द सेंस कि वो तो जिंदगी खराब कर रहा है, लेकिन जो सेकंड वाले जो बैठे हुए हैं, जो साथ में जितनी कंपनी वाले बैठे हुए हैं, वो सारे सेकंड हैंड स्मोकर हैं। जितना नुकसान एक्टिव स्मोकर को होता है, ध्यान से सुने प्लीज, पूरी लाइफ का, पूरे आपके घर परिवार का ये निचोड़ है आपके बीच। कोई भी चीज, कोई भी आपको वर्ड और डाटा मेरे पास, रिकॉर्ड, जितना भी मेरा सर्विस का कैरियर है 20, 25, 30 साल का, कोई ऐसे बाबा साधु की बात नहीं आपको मिलेगी यहां पे कि बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी पढ़ाई लिखाई के या बिना किसी स्ट्रक्चर के आपको बता दूंगा कि ऐसे नो। जितना नुकसान एक्टिव स्मोकर को होता है जो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, उतना ही नुकसान पैसिव स्मोकर को भी होता है। जितना नुकसान जो धुआं पी रहा है, जो धुआं छोड़ रहा है, जो साथ में बैठ रहा है, जो कभी कहता है मैं तो पीता नहीं, वो पैसिव स्मोकर बन के भी उतना ही नुकसान अपने फेफड़ों को खराब कर रहा है, अपने फेफड़ों में टीबी पैदा करवा रहा है, अपने गले की कैंसर कर रहा है, मुंह की कैंसर कर रहा है, और साथ में जो बैठा है उसकी भी कर रहा है। कुछ लोगों का ये फंडा है, कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, ये जो हुक्का है ना, हुक्का, इसमें तो पानी में से फिल्टर होके आता है, इसमें तो धुआं इतना आता नहीं, इसका तो नुकसान कम होता है। लेकिन नहीं बेटा, जहर तो जहर है, वो चाहे फिल्टर से आए, चाहे मुंह से आए, कहीं से भी आए, उस धुएं ने हमारे फेफड़ों में जाना है। ये व्हाइट फेफड़े हैं बिल्कुल, जितने कैडेट बैठे हैं इनके लंग्स बिल्कुल व्हाइट है। अभी आप जिस दिन आपने 2, 4, 5 साल स्मोकिंग की या स्मोकर्स के पास बैठे, आप 101% आप MRI CT स्कैन करना, आपके फेफड़ों के ऊपर इतने बड़े बड़े पैचेस मिलेंगे आपको। आप कहोगे मैंने तो कभी पी नहीं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो ये बीड़ी सिगरेट है मैंने तो नहीं पी, मैं 10 साल से ऐसी कंपनी में बैठा हुआ था, ऐसे आदमी के साथ, या घर में मेरी दादी थी या दादा था या चाचा था, उसके पास बैठा रहता था, और वहां से मैंने ये सारी चीजें तंबाकू आता रहा, फेफड़ों में धुआं जमता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया, कोटप्पा एक्ट 2003, कोई भी पब्लिक प्लेस में कहीं पे भी बीड़ी सिगरेट क्यों नहीं पीने देते? पता है आपको क्यों नहीं पीने देते? बताओ मुझे। कि पब्लिक प्लेस पे बैन है, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, क्यों बैन किया हुआ है? 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, कोई भी आदमी कहीं पे भी, कोटप्पा एक्ट है, बीड़ी सिगरेट कहीं पब्लिक प्लेस में नहीं पिएगा। उसका इतना बड़ा रीजन था कि जो एक्टिव स्मोकर है वो मर रहा है, साथ में पैसिव स्मोकिंग से भी लोगों को मार रहा है। बसों में क्यों बीड़ी सिगरेट नहीं पीने देते? वो आदमी खुद जो स्मोकर है वो अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन वो 50 सवारी उस बस के अंदर बैठी हुई है, उनका भी उतना ही नुकसान कर रहा है वो। इसलिए लाइफ में कभी भी स्मोकिंग तो करनी नहीं,
आज स्मोकिंग से सबसे जो बड़ा मैंने कॉज बताया, कैंसर जो है मुंह की, गले की, फेफड़े की, किडनी की, सबसे मेन कॉज स्मोकिंग है। सबसे ज्यादा कैंसर जो आज के दिन है, जो रेट बढ़ रहा है, वो स्मोकिंग के कारण है। तो स्मोकर के पास कभी भी नहीं बैठना, कभी भी नहीं बैठना। अभी हम कोविड से गुजरे, नॉर्मल लाइफ में हमारे आए हैं। कोविड में ऐसे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल आए जो स्मोकर थे, वो भगवान के प्यारे हो गए, कुछ बच भी गए। कुछ कहते थे मैंने तो पी, फिर भी मेरे कुछ नहीं हुआ, वो उसका लक था। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे नौजवान बच्चे जो आपकी तरह यंग, जो इकट्ठे रहते थे 5-5, 7-7 साल एक ही फ्लैट के अंदर रहते थे, एक स्मोकर था, एक नॉन स्मोकर था, दोनों के दोनों चले गए। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें, हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, जेल में पूछना। तो मेरी सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, लाइफ में कभी भी सगा भाई हो, सगी बहन हो, चाचा हो, ताऊ हो, दादा हो, कोई भी हो, हर चीज तुम्हें अच्छी देगा। ये इसके पास यदि कोई बीड़ी सिगरेट घर में भी पीता है, उसको हाथ जोड़ो, उसके चरण स्पर्श करो। कभी उसको ये कहो कि आप प्लीज या तो आप छोड़ दो, नहीं तो इस घर में मत पियो। इस पीने से आपने तो अपना जीवन जितना जीना था जी लिया, हमारी जो अगली लाइफ है उसको खराब ना करें। खास तौर पे हरियाणा में आज महिलाएं भी बहुत ज्यादा हुक्की पीने लगी है घर घर में। और सबसे गंदा ट्रेंड तो ये है कि वो हुक्की तो पीती है, साथ में पोता पोती दोनों कंधों पे होते हैं, दो बच्चे साथ में बैठे होते हैं। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, कोई भी गर्भवती महिलाएं भी उनके पास घर में घूम रही होती है। इतना ज्यादा नुकसान होता है उन छोटे छोटे बच्चों को। 12 साल तक भी उनको अस्थमा की दिक्कत इतनी ज्यादा होती है कि वो खांसते रहते हैं। बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं कि बच्चा हेल्दी है, खांसी कहां से आई? खांसी तो वो दादी ने दे दी, खांसी तो वो नानी ने दे दी, क्योंकि वो हुक्कियां पी रही है, या वो दादा बैठा हुआ है, या चाचा बैठा हुआ है, उसके पास बैठते हैं बच्चे, ग्रुप में बैठते हैं, सारे ग्रुप में बैठेंगे। उस बच्चे का क्या कसूर है? वो तो खेलेगा रहेगा। वो प्यार किस काम का नहीं जो हमारी लाइफ को बर्बाद करे। आपका काम, जो कैडेट्स हैं, लोगों को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस, कि जो एक्टिव स्मोकर खतरनाक है, उतनी पैसिव है। कभी भी लाइफ में किसी भी स्मोकिंग वाले के पास कभी मत बैठो। कहते हैं कि कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, जब एक जवान आदमी 35-40 साल की उम्र में बिना कुछ करे वो परिवार को छोड़ के किसी कैंसर से 5-10 लाख रुपए उसके ऊपर कर्जा छोड़ के चला जाता है। उस परिवार के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर, छोटे छोटों को क्या बीतती है। ऐसे ऐसे हमारे पास फैमिली आते हैं पेंशन के लिए, जो 30, 32, 35 साल में वो चले गए हैं, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ना उनको फाइनेंशियली कोई घर में ऐसी कोई जमीन जायदाद कुछ नहीं है, कैसे वो अपने परिवार को पालें? लेकिन कभी वो सोचते नहीं है कि ये छोटी सी बीड़ी आपको 15-20 साल में नुकसान कर देगी। दूसरी बात, आप सारे हरियाणा से हैं, जींद से ही है मैक्सिमम। हम हरियाणा वाले सबसे आगे हैं, खेल में सबसे आगे हैं, पढ़ाई में आगे हैं, हर चीज में आगे हैं। आपको एक डाटा बताता हूं हरियाणा का। अक्टूबर 2022 का मैं चंडीगढ़ एक स्टेट मीटिंग में था। हम बीड़ी, सिगरेट और हुक्का पीने में भी नंबर 1 है। शर्म की बात है कि हम अपने सबसे ज्यादा तंबाकू कंजप्शन, सबसे ज्यादा जो हुक्का और बीड़ी पी जाती है वो हरियाणा में पी जाती है। छोटा सा स्टेट है, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, जहां सबसे ज्यादा पहले लोग कैंसर से होते थे, वहां सबसे ज्यादा जो मुंह में तंबाकू रखते हैं उससे डेथ होती है यंग जनरेशन की। और हम आज हरियाणा का ये लेवल है कि हम सबसे ज्यादा तंबाकू कंजप्शन हमारे हरियाणा में है, बीड़ी, सिगरेट और हुक्के की। आप किसी गांव में उठ के देख लो, कहीं चले जाओ। दूसरी बात, हम जो यंग जनरेशन है, अभी मैं पीपीटी के माध्यम से थोड़ा दिखाऊंगा, थोड़ा आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगा। कुछ गलत चीजों को हम ही प्रमोट करते हैं। तो आप जैसे यंग जो आने वाली पीढ़ी है वो प्रमोट करते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई भी आपको सिंगर, हीरो, हीरोइन, कोई सेलिब्रिटी, कोई भी पसंद हो आपको, कभी भी किसी
मीडिया में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं भी यदि वो गलत चीज को प्रमोट कर रहा है, हुक्के को प्रमोट कर रहा है, सिगरेट को प्रमोट कर रहा है, बीड़ी को प्रमोट कर रहा है, नेवर इन लाइफ कभी प्रमोट मत करना उसको। आप लोगों की बदौलत ही करोड़ों करोड़ों रुपए कमाते हैं वो लोग, क्योंकि आप लोग उस हुक्के को उसको दबा 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 इतने लाख उसके व्यूअर बना देते हैं, वो अपनी जेब में इतने करोड़ों रुपए लेते हैं। और आप जैसी यंग जनरेशन को ये नहीं पता कि ये पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं तंबाकू, ये हुक्का। कभी भी कोई भी सेलिब्रिटी, कोई आपको पसंद करता, आप उसकी हर चीज पसंद करो, उसकी कला, हर चीज को मैं भी करता हूं, लेकिन जब वो स्टेटस सिंबल में फेसबुक पे कभी हुक्के को बिठा कर लगा रहे हैं, कभी वोट कर रहे हैं, कभी बीड़ी सिगरेट की वो करते हैं, कभी नेवर लाइफ में उसको लाइक मत करना। आपकी लाइकिंग नई जनरेशन को, नए बच्चों को 50 हम कई बार देखते हैं, टिक 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 करते रहते देखते हैं हमें। कभी भी किसी नशे को, कोई भी चीज, गंदी चीज जो, उसको कभी प्रमोट मत करो, किसी नेगेटिव चीज को। ये तो हमारे हेल्थ को हमें खा जाएगी और हमारे परिवारों को खा जाएगी ये तंबाकू। कभी प्रमोट मत करना, कितना ही अच्छा हो। उल्टा जब कोई ऐसा लगे आप ग्रुप में हो, कभी आपको मौका मिले तो उसको 101% अपोज करो कि नहीं, ये तंबाकू जहर है, इससे कैंसर फैल रही है, इसके ऊपर पढ़िए, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, आप अननेसेसरी वो ना करिए। तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जितने सेलिब्रिटी थे जो ऐड में करोड़ों करोड़ों, सब पे लगाम लगाई हुई है, कर नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी वो नीचे लिखा आता है, ऐड में लिखा आएगा धूम्रपान, ये सबको पता है। तो कभी भी किसी को, खासतौर पे अपने हरियाणा में नया नया शौक है, आज से 8-10 साल पहले मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो यंग जनरेशन थी वो हुक्के के पास नहीं बैठती थी, वो दूसरे नशे शुरू कर दिए थे उन्होंने, कोई भी लत लगी थी। आज रिवर्स हो गया है। पिछले 2-3 साल से जो यंग जनरेशन है, एक हुक्के पे 10-10 यंग लड़के बैठे होते हैं, जो सबसे ज्यादा आने वाले हमारे वक्त के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। उनको ये नहीं पता ये हुक्का हमारे अंदर कितना जहर फैला रहा है, तंबाकू कितना नुकसान कर रहा है, ये बीड़ी, ये सिगरेट कितना नुकसान कर रहे हैं। नहीं, वो बैठ के स्टेटस सिंबल और 10 ग्रुप में बैठते हैं। तो कभी भी लाइफ में बीड़ी, सिगरेट, हुक्का और चबाने वाला गुटखा, पान, सुपारी जो मुंह में रखते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी में जो सबसे ज्यादा कैंसर का रेट है वो है अंदर जो जर्दा, पान, सुपारी लगते हैं, तंबाकू जो आपने देखा होगा, लेबर जब काम करती है, कई मजदूर देखे तो अंदर मुंह के अंदर रखते हैं। अभी अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 1500 से 2000 के करीब लेबर यहाँ लगी हुई है, उनका भी हम ऐसे ही लेक्चर लेने गए थे। 1 घंटे लेक्चर के बाद हमने उनको बताया क्या क्या नुकसान है। कम से कम 10 से 15 ऐसे वर्कर थे जो छोड़ के आगे वहां से, जिन्होंने छोड़ दिया, मोटिवेट और उसी टाइम छोड़ दिया, आज के बाद नहीं खाएंगे। उनको ये बताया 1 महीने में आपकी क्या तनख्वाह मिलती है आपको, और आप इस चबाने वाले तंबाकू पे 1 महीने में कितना खर्च होता है आपके ऊपर। एक आदमी का एवरेज खर्चा उस जर्दे, पान, सुपारी, बीड़ी का 2 से 2,500 रुपए महीने का है। 20,000 रुपए उसको मिलते हैं, 3,000 रुपए तो यही वो बीड़ी सिगरेट में पी लेता है। क्या अपने घर में बच्चों के लिए बेचेगा? कैंसर भी पाल रहा है, बीमारी भी पाल रहा है, नुकसान भी कर रहा है, फाइनेंशियल भी नुकसान कर रहा है, घर का भी नुकसान कर रहा है। उनको समझ में आई, आज हमारे पास 10 से 15 ऐसे वर्कर हैं जिसको रेगुलर हम फॉलोअप में देखते हैं, जिन्होंने हौसला किया, हमारे सामने आए और बीड़ी को छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं पीपीटी के द्वारा कुछ चीजें आपको डाटा बताऊंगा। बीच में यदि बाद में लेक्चर के बाद किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी चीज पूछनी हो, एट एनी टाइम यहाँ की ट्रेनिंग चल रही है, सिविल हॉस्पिटल में आके हमारी ओपीडी में, मेरे कमरे में कभी भी स्मोकिंग से रिलेटेड आपको एक बार बताना चाहता हूँ, जो बच्चे किसी लत में पड़ गए हैं या आपके घर में चाचा, चाची, दादा, दादी कोई भी ऐसा कोई छोड़ना चाहे, हमारे पास टबैको सजेशन सेंटर है, जिसको मैं भी देखता हूँ। तंबाकू छुड़ाने के लिए हम दवाई देते हैं, च्युइंगम आती है, टेबलेट आती है। किसी की यदि मन इच्छा हो छोड़ने के लिए हमारे पास आए, हम उसको प्रॉपर दवाइयां देंगे, पूरा इलाज करते हैं। लेकिन सबसे पहले वही है ना कि मेरा देश महान, सबसे पहले अपनी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैं आज के बाद तंबाकू नहीं पीऊंगा। और तंबाकू छुड़ाने में जितना लड़कों से ज्यादा लड़कियों का योगदान सबसे ज्यादा होता है घर में, उसका भी मैं बताऊंगा कि लड़की जब ठान लेती है कि मेरे घर में मेरे पापा, चाचा या कोई भी तंबाकू नहीं पिएगा या बीड़ी नहीं पिएगी, 101% उसके फादर, मदर या उसके चाचा था वो बीड़ी घर में नहीं पिएंगे। कि घर में छूट गई तो बाहर तो 100% छूट जाएगी।
जब बेटी 4 दिन अपने फादर से, चाचा से बोलना बंद कर देती है, खाना नहीं खाती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरे पास आना ऐसी 2 लड़कियां मेरे पास अर्बन स्टेट की, उनके दादा दादी दोनों ने वीडियो को छोड़ दिया पोती के कहने से। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जिस दिन लड़की ये ठान लेती है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए पापा, मेरे को ये चाहिए, इस घर में ये बीड़ी सिगरेट या हुक्का आप नहीं पियोगे, क्योंकि आप खुद अपना शरीर हमारे को भी खराब कर रहे हो, पूरा परिवार खराब हो रहे हो। आप 4 दिन चुप रहना, खाना खाना छुप के, उनके सामने मत होना। चौथे दिन जब घर वाले पूछे ना आपसे कि खाना क्यों, घर कहते नहीं खाएंगे। 5वें दिन पूछे, जब फादर को लगने लग जाता है ना, चाचा को, फादर को, दादा को, ये लड़की नहीं मान रही, कभी करके देखना, 100% रिजल्ट मिलेंगे। 5वें दिन पूछेंगे लड़की सही चीज कर रही है, आज के बाद नहीं पिएंगे। कभी करके देखना। बेटी में बहुत बड़ी ताकत होती है। और हमारे गांव में तो घर घर में हुक्के, घर घर में बीड़ी, हर घर घर में। तो इसलिए बेटा ये जो हमारा टाइम जा रहा है, ये वर्स्ट बीड़ी सिगरेट, सबसे बड़ी बात है इसकी अवेलेबिलिटी इसलिए है। मान ले कोई बड़ी नशे की चीज कोई खरीदेगा, पैसा लगाएगा तो सोचेगा इसमें तो पड़ोसी देना बीड़ी, एक दोनों जाओ खटा देना, खटा बैठ जाएंगे अपने आप। तो आपको ये मान के चलो कि आज हमारा हरियाणा हम सबसे आगे हैं हर चीज में, लेकिन हम बीड़ी सिगरेट और हुक्का पीने में, तंबाकू पीने में भी सबसे आगे। तो मेरी आप सब कैडेट से रिक्वेस्ट, मैक्सिमम लोगों को मोटिवेट करना है, सब लोगों को बताना है इससे क्या क्या नुकसान है। अब 31 मई को हमने नो टबैको डे सेलिब्रेट किया था, यूनिवर्सिटी में भी किया था। यूनिवर्सिटी के अंदर भी अभी हम सेलिब्रेट करके गए थे। हर साल 31 मई को ये दिन मनाया जाता है। वैसे तो हम पूरे साल हमारे स्कूल, कॉलेजेस, एनसीसी, एनएसएस कैडेट के लिए प्रोग्राम चलता रहता है। एक और आपके नॉलेज के लिए बात बताता हूं कि कोई भी स्कूल के 4 दीवारी के चारों तरफ 100 मीटर के दायरे में, आप जितने भी स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, सुप्रीम कोर्ट की कोटप्पा एक्ट की रूल है कि 100 मीटर के दायरे तक आपके स्कूल और कॉलेज के चारों तरफ, इधर और इधर 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, कोई भी बीड़ी सिगरेट बेच नहीं सकता। यदि आपको लगे कभी भी कोई आपके स्कूल के चारों तरफ बीड़ी सिगरेट बेच रहा है, कोई दुकानदार बेच रहा है आपके कॉलेज के 4 दीवारी पे 100 मीटर के दायरे में, अपने प्रिंसिपल से कंप्लेंट करिए। आपके वहां नोडल अफसर है हर स्कूल का एक, जो चालान काटता है, फिर भी आपको नहीं, हमारे पास कॉन्टेक्ट करिए, हम इमीडिएट उसका चालान काटते हैं। 200 से लेके 5000 तक का चालान होता है, 6 महीने तक की सजा भी है। फर्स्ट हम उसको समझाते हैं, 200 रुपए का चालान देते हैं उसको कि आप दुकान उठाएं, सिगरेट बीड़ी बंद करें, स्कूल कैंपस है, कैंपस के 100 मीटर के दायरे में नहीं बैठ सकते किसी भी स्कूल कॉलेज के, ठीक है। नहीं माने कंप्लेंट करना, 101% वो वहां से बेचना बंद कर दें। ये हमने नो टबैको डे पे अभी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में कई जगह हमने मनाया। आप देख रहे होंगे सब बच्चे यदि दिखाई दे रहा है तो मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और छाती का कैंसर। मेरे खुद के फादर को डेडिकेट है ये प्रोग्राम और लेक्चर जितना भी। 92 में मैंने अपने फादर को ड्यू टू हुक्का स्मोकिंग की वजह से खो दिया था, जब मैं बीडीएस फाइनल ईयर में था। उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं इस प्रोफेशन में आया हूं, मेरा पूरे जीवन तक, जब तक मेरी लाइफ रहेगी, जहां भी मुझे मौका मिलेगा मेरे प्रोफेशन में, हर बच्चे को जागरूक करूंगा, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को जागरूक करूंगा कि तंबाकू से छोटी उम्र में अपने पिता को मत छोड़ना। ये छोटे छोटे बच्चों को जब लत लग जाती है 10-11 साल में, जब एक दूसरे से बीड़ी या किसी की नशे के लिए मांगते हैं, आप देखोगे डाटा है पूरा, ये 70 लाख है पूरे विश्व में, 12 करोड़ और 12 लाख जो डेथ होती है वो एक साल में डेथ होती है। हर 6 सेकंड में, देखो आप, हर 6 सेकंड में एक डेथ होती है तंबाकू की वजह से, हर 6 सेकंड में, जिसका तंबाकू में कारण। एक सिगरेट के अंदर इतने एलिमेंट होते हैं, इतना जहर होता है,
आप ध्यान से, मैं ये पूरी की पूरी आपके ग्रुप में जहां भी होगा आपको पूरी स्लाइड दे दूंगा, आप आराम से देखना। पीपीटी एक सिगरेट के अंदर इतना जहर होता है, आप सोच नहीं सकते। सीवर में जो गंदे हमारे वर्कर होते हैं ना, वर्कर जो सीवर के अंदर जाते हैं, गंद जो उठाते हैं, उसमें जितने बैड एलिमेंट होते हैं उससे भी ज्यादा वर्स्ट एलिमेंट एक सिगरेट के अंदर होते हैं। केमिकली इतना जहर होता है इसके अंदर। जब क्रैश होता ना, एरोप्लेन क्रैश होता है, कितनी कितनी डेथ होती होंगी, बड़ा जवाब है। और एवरेज हमारी जो डेथ है उसके कंपैरिजन में देखो, आप भारत की बता रहा हूं, आप आर्मी के चारों तरफ बैठे हो, आर्मी में आपने जाना है, बयालीस लाख एक साल में 42 लाख लोगों को दिल की बीमारी होती है जो तंबाकू स्मोकर होते हैं। 37 लाख को फेफड़ों की बीमारी होती है, 21 लाख को कैंसर की पर ईयर बीमारी होती है, और 10 लाख मैंने बताया डेथ पर ईयर होती है। तंबाकू एक कारण होता है इसमें। ये सारा तंबाकू का दिखाया कि तंबाकू जहर है, लोगों को पता नहीं लगता, तंबाकू से मरते हैं, कुछ लोग कहते हैं स्लो पॉइजनिंग। सारा तंबाकू के 4000 एलिमेंट है। आप ध्यान से देखिए, 4000 तंबाकू के अंदर जहरीले पदार्थ है। और क्या क्या करते हैं हमारे अंदर, देखो सबसे पहले जो हमारी आंखें मोतिया बिंदु जो तंबाकू का जो मेन साइड इफेक्ट, दांतों में सड़न, फेफड़ों का जो कैंसर है जो मेन, दिल की बीमारी, जो हार्ट अटैक होते हैं हमारे, किसी भी हार्ट अटैक वाले से ये पूछना कि आप कितने ऑपरेशन हुए, कितने छल्ले डल गए आपके, कितने हार्ट प्रॉब्लम हुई, 10-20% लोगों को छोड़ के 60-70% के लोग मिलेंगे कि मैं 10 साल से बीड़ी पी रहा था, स्मोकिंग कर रहा था, इतना हुक्का पी रहा था। मैक्सिमम लोगों को उनको हार्ट अटैक होता है जो स्मोकर्स होते हैं मैक्सिमम। उसी तरह उंगलियों का गैंग्रीन जो हमारे पैरों में, ये देखो एक क्या तंबाकू में कितने 4000 जहरीले पदार्थ हैं। हमारे देश का नंबर 1 दुश्मन है इसका तंबाकू, नंबर 1। आपने वर्दी डाली है और कसम खाई है देश को बचाने के लिए, ठीक है, आपके ऑफिसर सामने हैं, आपके चारों तरफ ऑफिसर्स हैं, तो आज यहां से भी हम कसम खिला के भेजेंगे कि लाइफ में ना तंबाकू पियोगे, और लोगों को मोटिवेट करेंगे, वो लास्ट में करेंगे आपको, कभी भी नहीं, नेवर। हमारे एक सिग्मंड फ्रॉइड है, इसकी बुक है, बहुत ही अच्छे वो है। वो कहते हैं व्यसन का अर्थ है सही चीज की गलत जगह तलाश करना। आप जब डाइवर्ट हो रहे हो, आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, जाना तो माँ बाप के पास चाहिए, टीचर्स के पास चाहिए, अच्छे किसी गुरु के पास चाहिए कि मुझे ये स्ट्रेस है, मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी बीड़ी सिगरेट या नशे के लत हो जाते हो, उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हो। आपको एग्जैक्ट जगह जाना चाहिए जो रियल जगह है। ये सारा सब्सटेंस डिसऑर्डर है, बिहेवियरल एडिक्शन है, क्या क्या हमारा एडिक्शन है। बेसिकली लोग कहते हैं कि मुझे तंबाकू पीने से ना थोड़ा थोड़ा मजा आता है। जब शुरुआती दौर में कहते हैं ना कि मुझे बीड़ी पी, एक ने पकड़ा दी, सिगरेट पी, थोड़ी सी टेंशन हुई, ये साइंटिफिक है। शुरू में जब बीड़ी सिगरेट या थोड़ा सा भी पीता है तो उसको थोड़ा सा रिलीज होता है, हार्मोन या रिलीज होता है ब्रेन में, शुरू में हल्का सा उसको मजा आता है। वो मजा उसको ऐसे आता है कि वो पूरी जिंदगी मजा ही नहीं लेता है, वो कैंसर और बीमारियां पाल लेता है। ये ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट उसका अटैक होता है, जो निकोटीन होता है, जो तंबाकू के अंदर जहर होता है बेसिकली। मैंने आपको बताया था, आप अपने घर में बैठिए, आप सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये नशे के ऊपर खास तौर पे मैंने जो कैलकुलेशन है, जो मैंने बॉम्बे के एक बहुत ही अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, वेल नोन इंडिया के, उन्होंने खर्चा कॉस्ट निकाला कि एक दिन में, एक महीने में हमारे घरों में कितना नुकसान है इस बीड़ी से पीने में। 45 साल में, एक साल में, एक महीने में यदि हम उसकी इंश्योरेंस कराते हैं, बैंक में डालते हैं, तो हमें कितना फायदा होता है। पूरा डाटा है हमारे पास कि आपको कितना नुकसान है। आपके घर में
जो पैसा आपकी पढ़ाई पे, आपकी फ्रूट्स पे, दूध पे लगना चाहिए, वो यदि यहां इस तंबाकू के ऊपर खर्च होता है तो घर परिवार को कितना नुकसान होता है। उसी की कंपैरिजन में यदि आप देखो बादाम, प्योर घी, एप्पल, दूध, ये इसके कंपैरिजन में देखो किलो, और इधर सिगरेट तंबाकू देखो, सिगरेट वाला तंबाकू ये देखो, ये सस्ता पड़ता है जो सिगरेट वाला तंबाकू, 1500 रुपए किलो तंबाकू सिगरेट में जो डलता है। देसी घी जो बहुत प्योर घी है ना, वो भी 800-1200 का आ जाता है किलो, उससे ज्यादा महंगा है। अब एडिक्शन के कारण क्या क्या है? पीयर प्रेशर है, आराम से मिल जाता है, फैशन है, अमिताभ बच्चन जी ने कहा हमने भी सिगरेट उठाई, जल्दी, मेंटल टेंशन है, फैमिली स्ट्रेस है। क्यों हम बीड़ी, सिगरेट और शराब या नशे की तरफ जाते हैं? पीयर प्रेशर है, ठीक है। दूसरा, हमारे पास आराम से अवेलेबल हो जाता है, कहीं भी जाओगे, कहीं कोने पे, अभी कर्नल साहब यही डिस्कस कर रहे थे, बड़े आराम से सिगरेट बीड़ी मिल जाएगी आपको, ठीक है, जाएंगे चाहे वहां से शुरू कर देंगे। फैशन है, जो मैंने अभी आपको स्टेटस सिंबल बताया, अमिताभ बच्चन जी ने सिगरेट चलाई पिक्चर में, हम भी आगे सिगरेट चला के देख रहे हैं। शाहरुख खान साहब ने सिगरेट जलाई, हम भी जला के देख रहे हैं। लेकिन 2003 के बाद इनकी भी गर्दन बंद कर दी।